अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ लेक्चर 1 पार्ट 3 एंड इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि हम किस तरह अपने डाटे को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके उसे एग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मशीन लर्निंग मोस्टली यूज़ करते हैं हम उनके उसके अंदर करते क्या है कि हम डिफरेंट CSV फाइल्स या टेक्स्ट फाइल्स को रीड करते हैं या बाइनरी फाइल्स को रीड करते हैं और उसको एरे में कन्वर्ट करते हैं। उससे फिर अपने मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा एफिशिएंट मेथड होता है। ठीक है, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं क्या होता है। तो आज चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। तो ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जो सबसे एफिशिएंट मेथड है लो टेक्स्ट और जेन फ्रॉम टेक्स्ट, दोनों में से जो एफिशिएंट मेथड है वो जेन फ्रॉम टेक्स्ट है। उसकी वजह क्या अभी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लोड एंड सेव, ये बाइनरी फाइल्स होती हैं। ये बाइनरी फाइल से रीड करते हैं और बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, डाटे को, और सिर्फ न्यूमेरिक पे वर्क करते हैं। टू फाइल फ्रॉम फाइल भी होता है पर ये बकवास है, मैं यूज़ नहीं करता। बहुत ही पुराना मेथड है। हाँ, ये सेव कंप्रेस्ड अच्छा मेथड है, ये यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा चलते गए, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले चेक करते हैं इंपोर्ट numpy। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जी, numpy इंपोर्ट कर लेते हैं। डाटा का एक वेरिएबल बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बोल लो, जैसे मर्जी। अभी तो numpy डॉट, मैं फर्स्ट पढ़ते हैं लोड डॉट txt। इसको लोड करते हैं। इसके अंदर लोड txt और जेनिफॉर्म टेक्स्ट में जो फ़र्क है बेसिकली वो ये है कि आपकी जो CSV फाइल होती है उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। कुछ स्ट्रिंग के होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, कोई फ्लोट टाइप के। ये उसको डील नहीं कर सकता लोड टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपकी उस फाइल के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये उसको भी डील नहीं कर सकता। सही है, बट ये सिंपल टेक्स्ट फाइल को डील कर सकता है जो एक टाइप की होंगी। ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो न्यूमेरिक हो, बट मोस्टली हम इसे न्यूमेरिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक फीचर होता है, शिफ्ट टैब दबाते हैं, इसका एक फीचर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, डाटा टाइप की बता सकते हो कौन सा पढ़ना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐरे, उसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, वो सारे एक टाइप के होने चाहिए, तब ये वर्क करता है लोड टेक्स्ट, वरना ये वर्क नहीं करता। सही है, तो आपके पास जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे अगर एक टाइप के हैं, ठीक है, तो तब ये लोड टेक्स्ट उसे एक्सेस कर सकता है। सही है, तो हम इसे करते गए। मैं एक फाइल बनाई हुई है मैंने, न्यू, अभी दिखाता हूँ। उसका एक एरर आएगा क्योंकि आपको मैंने बताया ये न्यू फाइल वैल्यू डॉट CSV है। इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, इसलिए इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा ये लोड टेक्स्ट, आपको फौरन एक एरर दे देगा। ठीक है, और मैं इसे ये कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर मारता हूँ। ठीक है, वो क्या कहता है वैल्यू एरर। मतलब ये है कि जनाबे वाला कि हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ये किसके लिए यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कोई और वैल्यू, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, मेरे पास कोई कुछ पड़ी हुई है फाइल्स और F1 लिख लेते हैं, ये एक एरे है। ठीक है, मैंने सेव किया हुआ है डॉट CSV। अब ये चलेगा, कोई मसला नहीं, उसे कोई मसला नहीं है। अभी आप प्रिंट कर लो डाटा। ठीक है, उसने जितना उसके अंदर सेव था CSV का सब कुछ प्रिंट करवा दिया। ठीक होगा, और उसके बाद ये जो है लोड टेक्स्ट मिसिंग वैल्यूज़ या नोट आर नंबर वैल्यूज़ को डील नहीं करता। इसके अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है। जो आपका क्या नाम है उसका, जेन फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन, उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है। उसके अलावा और भी काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ है। आप उसके अंदर हेडर रिमूव कर सकते हो, फुटर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इससे काफ़ी फंक्शनैलिटी उसके अंदर है। आप एलिमेंट्स को नेम दे सकते हो, कन्वर्टर उसके अंदर है, काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो ये वो वाला इससे बेटर है। ठीक हो गया, उसके बाद हम उसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये था लो टेक्स्ट का। इसी तरह अगर आपने डाटा ये निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आप इसको सेव करना चाहते हो, सिंपल लिखो numpy डॉट सेव टेक्स्ट एंड उसके अंदर सबसे पहले फाइल का नाम मैं लिख लेता हूँ a.txt एंड सेव। अब क्या करना है, डाटा सेव कर दो जो भी आपने बनाया। ठीक हो गया, उसके बाद आप जाके यहाँ पे जाओ, ए नाम की फाइल बन चुकी है, इसे प्रिंट कर लो, ये फाइल बन चुकी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस देता है ना, तो ये इसका हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद आप इसको CSV फाइल में सेव कर सकते हो, यहाँ पे CSV फाइल लिख दो। ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, आप करते हैं जेन फ्रॉम टेक्स्ट। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम CSV फाइल को रीड कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल डाटा हो। मैं यहाँ पे देखता हूँ न्यू फाइल, आपको अगर दिखाया था वैल्यू एरर आया था। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और डेलीमीटर बताना तो लाजमी है। अभी बताता हूँ कि ना बताओ क्या होगा, ये भी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब एंटर करता हूँ तो कोई मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो डेलीमीटर सेट था बाय डिफॉल्ट वो सही है। मैं एंटर करता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ मुझे डेलीमीटर दी, मैंने कोई पास नहीं किया, डाटा को प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे सब एन शो करी जा रहा है। ठीक है, आगे से ऐसे करना नहीं। उसके अंदर
न्यू वैल्यूज डॉट CSV के अंदर मैंने डाटा पढ़ा हुआ है, वैल्यूज पड़ी हुई हैं, पर ये यहाँ पे एन शो करी जा रहा है। ठीक है, तो करते क्या है, मैं यहाँ पे डेलीमीटर पास करता हूँ, ये डेलीमीटर की अहमियत है। सही है, अब मैं बताता हूँ कि जिस डेलीमीटर के मैंने साथ सेव किया था, डेलीमीटर को सेपरेटेड कैसे किया था, हम चीज़ों को दो वैल्यूज को सेपरेट कैसे किया था, जैसे सेपरेटर भी बोलते हैं। मैंने बोला कोमा से मैंने सेपरेट किया था, तो आप मुझे कोमा के बताओ। कोई ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यूज मिलना शुरू हो गई। ठीक है, अब मेरी इस फाइल के अंदर न्यू वैल्यू और CSV के अंदर देखते हैं कितने न्यू वैल्यू और CSV, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है जी। मैं इसको 7 कॉलम के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ डाटा की जगह। जी ठीक है, तो अब ये डिवाइड हो चुका है। अब मैं सिंपली, अच्छा डिवाइड नहीं हुआ, वो एक एरर दे रहा है, वैल्यू एरर। क्यों एरर दे रहा है ये बताता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर एक फंक्शन होता है जेनफ्रॉम टेक्स्ट के अंदर के अनपैकिंग का, हम अनपैक ही कर रहे हैं, हम पाइथन में वैसे अनपैक करते थे, वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जेनफ्रॉम टेक्स्ट के अंदर फॉल्स होता है, उसे ट्रू कर दो सिंपल। यहाँ पे लिखते हैं अनपैक इक्वल टू ट्रू कर दो। अब अनपैक आपका इजीली हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, कोई एरर नहीं उसने दिया। अब यहाँ पे आप ए कॉल कर लो, तो आपको सिर्फ ए वाला डाटा मिलेगा। ठीक है, एक कॉलम का। आप बी कर लो, बी कॉलम का मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड सो ऑन आप कर सकते हो। ये होगा जेन फ्रॉम टेक्स्ट, और ये आप कैसे टेक्स्ट फाइल से डाटा लेके उसे एरर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे कैसे सेव कर सकते हो, एक चीज़ समझ लगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं जनाब लोड और सेव क्या होता है। ये बाइनरी फाइल्स के लिए होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब मशीन डिपेंडेंट नहीं होते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मोस्टली मशीन लर्निंग जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसको और सेव कंप्रेस टू यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं ये है, और मैं नीचे जाता हूँ एक नई फाइल इसके अंदर, सेल के अंदर, इसके अंदर हम करते हैं जनाब ये है कि numpy डॉट सेव, सबसे पहले सेव लोड करते हैं कुछ। मैं ऐसा करूँ, पहले सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे कुछ आसानी हो। सेव करते हैं, इसके अंदर मैं ए को सेव कर देता हूँ और उसका फाइल का नेम बता देता हूँ। मैं कहता हूँ जी एस डॉट, इसकी फाइल का अगर आप डॉट नहीं देते तो इसकी फाइल का जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है डॉट NPY नम पे होती है, मैं छोड़ देता हूँ, ये खुद ही कर लेगा। सेव कर दिया है, अब मैं इसे लोड कर लेता हूँ। डाटा इक्वल टू numpy डॉट लोड, और फाइल का नाम दे देता हूँ s डॉट NPY। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाटा प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैंने डाटा प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसकी यहाँ पे जाके देखें तो एस नाम जो फाइल सेव की थी मैंने उसकी एक्सटेंशन नहीं दी थी, मैंने खुद ही सेव कर दी डॉट NPY। और ये बाइनरी हम इसे रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बाइनरी होती है, आप इसे रीड नहीं कर सकते, मशीन रीड कर सकती है। तो ये हो गया, इसलिए ये बहुत एफिशिएंट होता है। अब इन दोनों का आपको फाइल साइज दिखाता हूँ। मैंने सेव किया सिर्फ एक एरे। ठीक है, और अगर मैं इसे सेव करता सेव टेक्स्ट के अंदर, तो इसका साइज और इसका साइज अब देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ numpy डॉट सेव टेक्स्ट, और फाइल का नाम रख देता हूँ s डॉट txt या CSV जो भी रख सकते हो, और सेव करता हूँ ये। ठीक है, अब दो फाइल्स बन गई मेरे पास, NPY एंड txt। इन दोनों का साइज देख लो, इतना फर्क होगा, आप खुद कहोगे। 552 बाइट्स और 136 KB, यानी कि एक KB के अंदर 1000 बाइट्स होती हैं, और ये 136 KB है। ठीक है, ये तो अभी छोटा सा ना, अगर मैं इसके अंदर चेंजिंग करता हूँ, ये ले मैं खुद से एक एरे बना देता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह करो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं कहता हूँ एक एरे बनाओ, उसका नाम रखो ए, numpy डॉट अरेंज, और उसके अंदर 1,00,000 वैल्यूज होनी चाहिए। ये 10,000 नहीं, 1,00,000 होगी। ठीक है, और इसके अंदर सेव कर दो, डॉट रीशेप कर देता हूँ, थोड़ा सा और कम्प्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसे कहता हूँ आप इस तरह करो, 500 एक 100 के कर लो। ठीक है, 100 रोज और 1,000 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, उसे मैं सेव दोनों को मैं करता हूँ, तो देखते हैं ये सेव हो गया। अब इसका साइज चेक कीजिएगा, अब इसका साइज देखें 400 KB, जो कि numpy एरे है, जो कि हमने इसको 01 की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में लिखा है, ये वाला है। ये जो 400 KB है ना, ठीक है, ये आपका एस डॉट NPY का है। ठीक है, जो कि numpy बाइनरी फॉर्म में स्टोर की है। ठीक है, और जो TXT फाइल में सेव किया है वो 2.5 MB की है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा एरे था, 1,00,000 वैल्यूज़ का। इससे ज़्यादा एरे की वैल्यूज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंगल डिमेंशन था, तो इसका ये साइज हो गया। तो इसलिए मशीन लर्निंग के जो इंजीनियर्स लोग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, numpy फाइल्स को कंप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, और बाइनरी फाइल्स में स्टोर करते हैं, उसमें एक्सेस करते हैं, ये एफिशिएंट भी होता है। एक लास्ट मेथड रहता है, वो पढ़ लेते हैं, सेव्स कंप्रेस्ड। वो क्या करता है, इसको साइज और रिड्यूस कर देता है। वो उसे करता है क्या है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ,
चलो नीचे लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। वो उसे कंप्रेस करता है, वो जो ये साइज था ना ये वाला 400 के भी उसे भी कंप्रेस कर देता है मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ numpy डॉट सेव एंड जी कंप्रेस्ड यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मुझे शिफ्ट टैब दबाता हूँ, फाइल का नाम बता दो क्या है, फाइल का नाम बता देता हूँ मैं एस, और ये उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो बाय डिफॉल्ट खुद ही सेव कर लेगा, ठीक है। और इसके अंदर सेव क्या करना है, मैं ए दे देता हूँ कि मुझे ए सेव करना है, एंटर करता हूँ, अब जाके देखता हूँ इसकी एक्सटेंशन जो हुई है एस एन पाई जी कंप्रेस, उसने इसको भी कंप्रेस कर दिया है, 400 KB से भी कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। ये जो दो टूल बता रहा हूँ आज, दो मेथड बता रहा हूँ, सेव कंप्रेस्ड और सेव, ये मशीन लर्निंग के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यही आपको आज की चीज़ बतानी थी, ये हमारी आज लास्ट वीडियो होगी लेक्चर 1 की। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और तरीका है कि हम एक रैंडम लाइब्रेरी, अगर आप रस्ट करते हो उसमें क्रिएट बोलते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज का डिफरेंट एक होता है, जैसे एपीआई भी बोल सकते हो। रैंडम भी देख लेते हैं उसमें क्या होता है, इम्पोर्ट रैंडम कर लो अपनी मर्जी है, वरना नम पे मॉड्यूल होता है रैंडम, इसके अंदर मौजूद है डॉट रैंडम, इससे भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आप वैल्यू बता दो 34 बता दो, ठीक है, और इसे सेव कर लो डाटा के अंदर, और इसको रन करता हूँ और डाटा को सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ। मुझे 34 एलिमेंट्स उसने प्रिंट कर दिए हैं, इसकी मैं टाइप चेक कर लेता हूँ। सॉरी इसका डिमेंशन चेक करता हूँ फर्स्ट, सिंगल डिमेंशन है, ठीक है। उसकी टाइप चेक करता हूँ क्या है, मैं इसकी टाइप चेक कर लेता हूँ क्या है, क्या ये वाकई एरे बना है, ठीक है। नम पे एंड एरे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद एक होता है रैंड इंट भी होता है, अब इसकी जगह मैं कंट्रोल सी करता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो, और इसे कर देता हूँ रैंड इंट, ठीक है 34। एंड अब डाटा को भी वैल्यू, डाटा को प्रिंट कर लेता हूँ। आपको सिर्फ क्या हुआ है 34 एलिमेंट्स लग, सिर्फ उसमें से आपने उसने आपको एक नंबर दिया है। दोनों की डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, शिफ्ट टैब दबाता हूँ, अगर साइज बताओ हम उसको आपको उतनी वैल्यू क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ठीक है यार कर दो, कोई मसला नहीं। अब ये देखो बताता है स्टार्ट कहाँ से करना है, लो कहाँ पे करना है, और आपको चाहिए क्या, साइज के चाहिए, लो इंक्लूसिव और हाई एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। अब आपको मैं कहता हूँ मुझे 0 से 5 तक एक एलिमेंट दो कोई भी, वो मेरे को 3 दे रहा है, फिर रन करता हूँ 3 दे रहा है, बार बार रन करता हूँ इसे, ठीक है। उसने मुझे फिर 3 दिया, कोई रैंडम है ना, कुछ भी दे रहा है, हमें फील हो रहा है जैसे वो बार बार वही 3 दी जा रहा है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको 2 दे दिया, ठीक है। ये ऐसे रैंडम है, इससे भी हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत मेथड्स हैं, पर ये मेथड मैं यूज़ करता था, तो इसके लिए आपके लोगों के साथ ये शेयर किए हैं। जो मेरे सबसे फेवरेट थे वो वही थे कि हम जो मशीन लर्निंग के लोग यूज़ करते हैं कि डाटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना, उसी में एक्सेस करना, उसी को एरे में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना लाजमी लाजमी शेयर कीजिएगा, और भूलिएगा मत, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।